इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा में 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः। बक जो है बगुले को बोला जाता है। बकस्य मीन्स बगुले का, प्रतिकारा होता है बदला, बगुले का बदला। दोस्तों, इस चैप्टर में आप अवयव के बारे में जानेंगे। अवयव वो शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे लिंग वचन विभक्ति चेंज होती रहे, लेकिन ये हमेशा एक ही जैसे होते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् मीन्स एक में, वने मीन्स जंगल में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा एक जंगल में। शृगालः मीन्स सियार, बकः मीन्स बगुला, च मीन्स और, निवसतः स्म जहाँ पर भी ये इसमा ऐड होता है ना, तो वो जो है लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस जिसे भूतकाल बोला जाता है वहाँ चला जाता है। मीन्स उसका अर्थ जो है ना भूतकाल में निकलता है। तो जो है इसका अर्थ बनता है कि एक जंगल में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः होता है उन दोनों की, मित्रता मीन्स दोस्ती, आसीत मीन्स थी, अर्थात उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा मीन्स एक बार, प्रातः है सुबह में, शृगालः सियार ने, बकम होता है बगुले से, अवदत् मीन्स कहा, अर्थात एक बार सुबह में सियार ने बगुले से कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र होता है दोस्त। जब भी किसी के लिए बुलाया जाता है ना, तो उसके पीछे से ये संबोधन कारक चिन्ह लगता है इस तरीके के वाला। स्व होता है आने वाला कल, त्वम मीन्स तुम, मया मेरे, सह मीन्स साथ, भोजनम खाना, कुरु मीन्स करो, अर्थात दोस्त कल तुम मेरे साथ खाना खाओ, भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्ना अभवत्। शृगालस्य होता है सियार के, निमंत्रण है, यहाँ पे एन लगा है ना एंड में, तो इसका अर्थ होता है कि से इसका अर्थ होगा, यानी कि निमंत्रण से, बकः मीन्स बगुला, प्रसन्ना खुश, अभवत हुआ, अर्थात सियार के निमंत्रण से बगुला जो है ना खुश हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे मीन्स अगले में, दिने मीन्स दिन में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा अगले दिन में। स होता है वह, अगले दिन को हम दूसरे दिन भी बोल सकते हैं। स होता है वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, शृगाल जो है सियार को बोला जाता है, निवासम जहाँ वो रहता था यानी कि घर, अगच्छत् मीन्स गया, अर्थात वह दूसरे दिन भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाया छिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव बुरे स्वभाव वाला, यानी कि जिसके अंदर छल कपट भरा रहता है। शृगाला होता है सियार, स्थाल्यां थाली में, बकाया बगुले के लिए, क्षीरोदनम यहाँ पर है क्षीर प्लस ओदनम। क्षीर जो है दूध को बोला जाता है। आपने तो सुना होगा ना कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटते हैं, यानी कि दूध के सागर में। ओदनम चावल को बोला जाता है। तो दूध और चावल से क्या बनता है? खीर, इसलिए क्षीरोदनम को खीर बोला जाता है। अयच्छत् मीन्स दिया। बुरे स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदत् बगुले से बोला, चौमिस और, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। बकम यानी कि बगुले से, अवदत् बोला, चौमिस और बगुले से बोला। अब यहाँ से बनेगा कि दोस्त, अस्मिन इसमें, पात्रे बर्तन में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इस बर्तन में। आवाम होता है हम दोनों, अधुना होता है अब, सहैव यहाँ पर है सह प्लस एव। सह होता है एक साथ, एव मीन्स ही, एक ही साथ या फिर एक साथ ही, आप कुछ भी बोल सकते हैं। खादावः मीन्स खाते हैं, अर्थात और बगुले से बोला, दोस्त इस बर्तन में हम दोनों अब एक साथ ही खाते हैं। अब यहाँ से है भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, काल जो है समय को बोला जाता है, यानी कि भोजन के समय में, ये है यहाँ पर बकस्य यानी कि बगुले की, चंचुः चोंच, स्थालित थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था यानी कि सामर्थ्य, नामिस नहीं, अभवत हुई, अर्थात भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में सफल नहीं हुई। मीन्स वो थाली से भोजन खा ही नहीं पाई, क्योंकि उसकी तो लंबी लंबी सी चोंच होती है। चोंच ने सिर्फ भोजन को टच किया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्।
अतः इसीलिए बकः बगुला केवलम सिर्फ क्षीरोदरम खीर को अपश्यत देखा, अर्थात बगुले ने सिर्फ खीर को देखा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसलिए बगुला सिर्फ खीर को देखता रह गया। श्रृगालाः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। श्रृगाला होता है सियार ने, तुमिस होता है तो, सर्वम होता है सारा, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत यानी कि भक्षण किया, खाया, अर्थात सियार ने तो सारा खीर खा लिया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। श्रृगालेन होता है सियार के द्वारा, वंचिता होता है ठगा हुआ यानी कि ठगा गया, बकः बगुले ने अचिंत्यत सोचा, अर्थात सियार के द्वारा ठगा हुआ बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। यथा मिस जैसे या फिर जिस प्रकार, अनेन होता है इसके द्वारा, मया मिस मेरे, सह मिस साथ, व्यवहारा कृतः मिस किया गया, तथा मिस वैसे, अह मिस में, अपि मिस भी, तेन उसके, सह मिस साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, अर्थात जिस प्रकार इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया उसी प्रकार मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत। एवं होता है इस प्रकार, चिंतयित्वा सोच करके, सह उसने, श्रृगालम श्रृगाल को यानी कि सियार को, अवदत बोला, अर्थात इस प्रकार सोचते हुए उसने सियार को बोला या फिर सियार से बोला कि मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र मिस दोस्त, त्वम तुम, अपि मिस भी, श्वः होता है आने वाला कल, सायं शाम को, मया मेरे, सह साथ, भोजनम खाना, करिष्यसि करोगे, अर्थात दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्ना अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रणेन, निमंत्रण के द्वारा, बुलाए जाने के द्वारा, श्रृगालः सियार प्रसन्ना खुश अभवत हो गया, अर्थात बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया है, वो अपना बुरा व्यवहार भूल गया, वो सोचता है कि शायद उसे समझ में नहीं आया उसकी चालाकी। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत। यदा मिस जब, श्रृगालः सियार, सायं शाम को, बकस्य बगुले के, निवासम घर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत मिस गया, अर्थात जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तदा तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख होता ना इस तरीके के जो बहुत ही नैरो सा मुंह होता है जिसका, पाइप टाइप का, कलशे मिस बर्तन में, तो वो बर्तन क्या होता है जिसकी की लंबी सी गर्दन होती है, सुराही, क्षीरोदनम खीर, अयच्छित मिस दिया, अर्थात तब बगुले ने बारीक मुख वाले बर्तन में खीर दिया। श्रृगालम च अवदत, और श्रृगाल से बोला यानी कि सियार से बोला, मित्र दोस्त, आवाम अस्मिन पात्रे, आवाम हम दोनों, अस्मिन इसमें, पात्रे बर्तन में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इस बर्तन में, सहैव यहाँ पर है सह प्लस एव, जो कि पहले भी ये वर्ड आया था, सह होता है एक साथ, एवमिसी यानी कि एक ही साथ, भोजनम खाना, कुर्वह करते हैं, अर्थात दोस्त हम दोनों अब इस बर्तन में एक साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत। बकः होता है बगुले ने, कलशात कलश से यानी कि उस सुराही से, चंचुआ चोंच से, क्षीरोदनम खीर, अखादत खाया, अर्थात बगुले ने सुराही से चोंच के द्वारा खीर खाया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु किंतु श्रृगालस्य सियार का मुखम मुख, कलशे कलश में यानी कि सुराही में, नामिस नहीं, प्राविशत घुसी या फिर प्रवेश किया, अर्थात परंतु सियार का मुख सुराही में प्रवेश नहीं हो सका, उसका मुँह चौड़ा था तो कैसे घुस जाता। अतः बकः सर्वम क्षीरोदरम अखादत। अतः इसीलिए बकः बगुले ने, सर्वम सारा, क्षीरोदरम खीर, अखादत खाया, अर्थात इसीलिए बगुले ने सारा खीर खाया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। श्रृगालः सियार ने, च मिस और, केवलम सिर्फ, ईर्ष्या ईर्ष्या से या फिर जलन से, अपश्यत देखा, अर्थात और सियार सिर्फ जलन से देखता रहा, मिस उसने सिर्फ जलन से देखा कि वो कैसे खा रहा है, मैं जो है नहीं खा रहा हूँ, अपनी लात टपका रहा था वो।
शृगालाः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्। शृगाला होता है सियार ने, बकम प्रति बगुले से यादृशम जिस प्रकार का व्यवहार अकरोत् किया। बकाहा बगुले ने अपिमिस भी शृगालम सियार प्रति से तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम बदला अकरोत् मिस किया। अर्थात सियार ने बगुले से जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार से वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तमपि उक्तम प्लस अपि, उक्तम मिस कहा गया, अपि मिस भी, अर्थात कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहार्यं मानवेन सुखेषणा। आत्म होता है अपने यानी कि दिल, दुर होता है बुरा, व्यवहार से व्यवहार के यानी कि दिल से किए गए बुरे व्यवहार के यानी कि आत्मा से किए गए बुरे व्यवहार के, फलम होता है फल, भवती होता है दुखदम दुखदाई, अर्थात दिल से किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदाई यानी कि बुरा होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, यहाँ पर है सत प्लस व्यवहर्तव्यम, सद होता है अच्छा, व्यवहर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सच्चा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन इंसान के द्वारा सुखेषणा, सुख प्लस ईषणा, सुख होता है सुख तो सब जानते हैं, ईषणा इच्छा करने वाले यानी कि चाहने वाले, इसीलिए सुख चाहने वाले इंसान के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, दिल से किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदाई यानी कि बुरा होता है, इसीलिए सुख चाहने वाले इंसान के द्वारा हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इंसानों को दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार पलट करके हमारे साथ होगा।